नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे नहीं होंगे, परेशान ही होंगे। क्योंकि ये ग्रुप डी की भर्ती जो है ना, इस पे जब से आया है तब से इस पे ग्रहण लगा हुआ है। और ग्रहण इस बात से लगा हुआ है क्योंकि इस पे बार बार कोर्ट का चक्कर लग जा रहा है। और कोर्ट का चक्कर जो होता है ना, वो ठीक नहीं होता है। और ये बार बार बेचारा कोर्ट में पहुंच जा रहा है। तो फिर से कोर्ट में पहुंच गया है और काफी लोगों का आ रहा था कि सर 22 तारीख को डिसीजन आने वाला था, तो क्या हुआ, बताए नहीं कुछ। तो भाई साहब, उसी के बारे में हम बताएंगे कि आपका क्या डिसीजन हुआ, क्या अभी तक कहां तक मामला पहुंचा है। क्योंकि एक तो पहले कोर्ट में पहुंचा तो किसी तरह एग्जाम हो गया। अब जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आने का बारी आया, तो भाई साहब फिर कोर्ट में पहुंच गया। तो दिक्कत यही है। तो आइए आप इस पे बात करते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है मामला। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैथ का आपका एक बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। न्यूज, इंफॉर्मेशन, गाइडेंस सब कुछ मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखेंगे कि मैथ का आपको बहुत ही भयंकर भयंकर कंटेंट मिलेगा। जैसे अभी एनटीपीसी 12 लेवल लेवल का पीवाईक्यू इसमें हम करा रहे हैं इस प्लेलिस्ट में। अगर फास्ट में आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करना है तो इस प्लेलिस्ट से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर रेलवे के लिए केवल अलजेब्रा कंप्लीट करना है तो इस प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन पे काम करना है तो सोमवार से इसमें कैलकुलेशन किंग में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कैलकुलेशन पे हम 45 दिन काम करेंगे और बहुत भयंकर रूप से काम करेंगे। अगर मिक्स प्रैक्टिस करना है तो यहाँ से रिफॉर्म प्रैक्टिस सीरीज से आप कर सकते हैं। इसमें मिक्स क्वेश्चन का 20-20, 25-25 का सेट मिलेगा। अगर आपको एकदम बेसिक से पढ़ना है तो कंप्लीट मैथ प्रो लेवल पे इसमें 82 लेक्चर है, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ही भयानक भयानक कंटेंट मिलेगा। और आगे जब एनटीपीसी 12 लेवल का पीवाईक्यू खत्म हो जाएगा तो इसी तरह से ग्रुप डी का हमने 101 शिफ्ट को ब्रेक कर लिया है और उसको चैप्टर वाइज करके टाइप वाइज करके आपको यहाँ कराने वाले हैं। तो मान के चलिए कि आपका बल्ले बल्ले है। इस चैनल पे मैथ के लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। यहाँ से आगे बढ़े तो आपका डिसीजन जो था 22 तारीख को आने वाला था। जैसे पीछे जो था तो बीच में हल्ला हो गया कि सर कैंसिल हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं हुआ था। 22 तारीख को डेट मिला हुआ था। अब 22 तारीख को जो डेट मिला हुआ था, लेकिन ये तो है कि 22 तारीख के बाद ये आगे नहीं बढ़ा है, रुक गया है, इसको स्टॉप कर दिया गया है। मतलब क्या है भाई? तो मतलब ये है कि आपका जो इसको रिजल्ट है उसको पेंडिंग कर दिया गया है। हाँ, ये बात है कि आपका फाइनल डिसीजन जो है वो आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइनल डिसीजन जब आ गया है तो आप उसी को बता दीजिए ना कि क्या फाइनल डिसीजन आया है। तो आपको बता दें कि फाइनल डिसीजन अभी बताया नहीं गया है। पेंडिंग सीए का मतलब होता है कि लास्ट टाइम में जो शाम हो जाता है तो उसका डिसीजन जो होता है उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया जाता है, लेकिन सुनाया नहीं जाता है। तो अब आप सोचेंगे कि अब इसको सुनाया कब जाएगा। तो अगर बहुत बड़ा केस रहता है तो मैक्स टू मैक्स 45 से 60 दिन 60 दिन का समय लिया जाता है। लेकिन ये उतना भी बड़ा केस नहीं है। आप देखे होंगे लास्ट टाइम जब रेलवे में जो यही ग्रुप डी में 10th और आईटीआई का लड़ाई था, उसमें भी ऐसे ही लास्ट दिन डिसीजन पेंडिंग रख लिया गया था और 1-2 दिन बाद डिसीजन को सुनाया गया था। वही हाल यहाँ पे भी है, डिसीजन को पेंडिंग रख लिया गया है। 1 से 2 दिन में आपका फाइनल डिसीजन आ जाएगा। मतलब अब इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई जो है अप्रेंटिस वालों की है। पुराने अप्रेंटिस और नए नए अप्रेंटिस का, क्योंकि एक को मार्क्स ज्यादा मिले हैं और एक को कम मिले हैं। और इसमें जो आपका है वो 2/3 जो होता है सीबीटी का और 1/3 जो होता है अप्रेंटिस का मार्क्स जोड़ के उनका रिजल्ट बनाया जाता है। तो उनसे यहाँ पे आपको कोई लेना देना है नहीं। जिनका अप्रेंटिस है वो इसमें थोड़ा सा परेशान होंगे, जो भी डिसीजन आएगा जिसके फेवर में। लेकिन अभी फाइनल डिसीजन आया नहीं है। तो 1 से 2 दिन में जो भी डिसीजन आएगा वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी ये है कि इसका फाइनल डिसीजन हो चुका है। मतलब कि अब रिजल्ट पे स्टे नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। तो आपसे हम यही कहेंगे कि आप फिजिकल की तैयारी करते रहिए और साथ ही साथ नेक्स्ट ग्रुप डी भी है आपका और तमाम एग्जाम भी होगा आपका, एनटीपीसी 12 लेवल भी होगा। तो उस पर फोकस करके तैयारी में लगे रहिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।